नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तनिषा अरोड़ा। अब बात कर लेते हैं आज की खबर की। बिहार में राजनीति की बात हो और नीतीश कुमार केंद्र में न रहे, यह नहीं हो सकता। यानी बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार एक दूसरे के प्राय बन गए हैं। नीतीश कुमार के हाव भाव पर चर्चा, उनकी चुप्पी पर चर्चा, उनके बोलने पर बात कही जाती है, उनकी भुलक्कड़ी पर बहस, यानी अच्छे बुरे पर हर काम में नीतीश की चर्चा का केंद्र है। जो लोग नीतीश को बूढ़ा, बीमार और थका हारा कहते रहते हैं, वे भी उनकी चर्चा किए बगैर नहीं रहते। नीतीश कुमार के सियासी दाव पेच की तो देश भर में चर्चा होती है। नीतीश की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि उन्होंने विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी का नेता होने के बावजूद देश की सबसे बड़ी पार्टी और केंद्र से लाकर कई राज्यों में सरकार वाली भाजपा को अपनी चेरी बनाकर रखा है। नीतीश कुमार के बारे में कभी संसद में राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था कि उनके आंत में दांत है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि नीतीश कौन सी चीज है। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को नीतीश ने ऐसी पटखनी दी है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज में चिराग ने नीतीश कुमार को न्योता दिया। भोज का समय 11 बजे तय था। मौखिक तौर पर जुटान के लिए 12 बजे का समय निर्धारित था। नीतीश ने चिराग का सम्मान किया और 10 बजे ही वे पहुंच गए लोजपा आर के कार्यालय पर। लेकिन फिर 10 मिनट में ही लौट भी आए, लेकिन तब तक चिराग पासवान पहुंचे भी नहीं थे। बस उसके बाद फिर शुरू हो गई नीतीश की चाणक्य बुद्धि की चर्चा। अब चर्चा इस बात पर शुरू है कि नीतीश कुमार ने कहीं 2025 का बदला तो चिराग से नहीं चुकाया। अब कोई यह नहीं कह सकता कि चिराग के आयोजन में नीतीश नहीं गए। सच यह है कि उनके जाने से चिराग का मान बढ़ने के बजाय उनकी फजीहत अधिक हो गई। यह कोई नहीं कहता कि समय से उनके पहुंचने का कोई तुक नहीं था। वैसे भी नेता समय पर शायद ही पहुंचते हैं। नीतीश इस मामले में अपवाद रहे, लेकिन इससे उन्होंने चिराग की किरकिरी तो करा ही दी। अब लोग यह कहने लगे हैं कि नीतीश ने चिराग पासवान द्वारा 2024 में किए अपमान का बदला चुकाया। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से बगावत कर ली थी। उन्होंने एनडीए के खिलाफ अपने 134 उम्मीदवार उतार दिए। कहने को तो उन्होंने एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, लेकिन सच यह था कि उनके उम्मीदवार ज्यादातर जेडीयू के खिलाफ खड़े किए गए। नतीजन जेडीयू को 2.5-3 दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू के कुल 48 उम्मीदवार ही जीत पाए। विधानसभा में जेडीयू तीसरे नंबर का दल बन गया। नीतीश कुमार आज भी उस चीज को नहीं भूल पाए। चिराग पासवान के आयोजन में उस समय पहले जाने और कार्यक्रम से पहले ही लौट जाने को लोग उसी अपमान का बदला मान रहे हैं। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।